हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मनस्वी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान से दुआ करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और मस्त हों अपने अपने घरों में। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। और मुझे दूसरी बार जीने का एक मकसद मिल गया है। तो देखो, दिल सभी के टूटते हैं, धोखे सभी को मिलते हैं, रिश्तेदारों से, अपनों से। अपने शायद मुझे लगता है इस दुनिया में इसलिए बनाए गए हैं कि धोखे देख पाएँ वो, और हम फिर वापस से अपने आप को रीजनरेट कर पाएँ। तो हमेशा एक ही चीज़ को मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने भगवान को सदैव अपने साथ रखना चाहिए और उन्हीं के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही सिमरन करने से हमें रास्ता दिखाई देता है और भगवान के नाम से ही सब कुछ संभव हो पाता है। मुझ में आज जितनी भी शक्ति है, जो मैं इस बुरी से बुरी सिचुएशन में मैं फ़ाइट कर रही हूँ, अपने आप को खड़ा कर रही हूँ, अपने आप को एक प्रेरणा दे रही हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है, इन लोगों को एक अच्छा लेसन पढ़ाना है, ताकि एक मेरी मेरे जैसे किसी और की ज़िंदगी ना बर्बाद कर पाए। तो दिल तो देखो टूटा है, कहीं ना कहीं दुख भी बहुत है, गम भी बहुत है, लेकिन वो क्या है ना, 10 मिनट के इस शो ही कह लीजिए, एक तरीके का शो ही होता है ये। 10 मिनट के इस ब्लॉग में मैं अपनी पूरी सिचुएशन, पूरी कहानी नहीं बता सकती। दुखी हूँ, बस यही सोच रही हूँ कि यार मतलब मेरी किस्मत में ही क्यों ऐसे लोग लिखे गए। क्या मैं कभी अनमैरिड नहीं रह सकती थी? क्या जब मैं कॉलेज से पढ़ के आई मेरे मम्मी पापा अपने पास मुझे नहीं रख सकते थे? क्योंकि मेरी वजह से मुझे डर है कहीं कुकू की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, दाव पे ना लग जाए। लेकिन हाँ, उसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए भी बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे हेल्प है हमेशा, और हमेशा इस हेल्प को मैं भगवान से लेना चाहूँगी। कल के लाइव में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम आप प्लीज़ प्ले बटन ले लीजिए ताकि हम कुछ हेल्प कर पाएँ आपको। कई लोग मेरे साथ देश विदेशों से भी जुड़ते हैं, तो आप लोग जो मेरे लाइव को देखते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, वही मेरी हेल्प सबसे ज़्यादा कर देते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं कुछ चीज़ डाल रही हूँ, उसका मोनेटाइजेशन ऑन है, तो पेमेंट आता है उस चीज़ का। देखो, उस चीज़ को कोई भी नहीं नकार सकता, लेकिन इन चीज़ों से कुछ नहीं है। देखो, पैसा ही सब कुछ ज़िंदगी नहीं होता। हर इंसान, हर लड़की शादी क्यों करती है? एक अच्छे हम सफ़र के लिए, कि उसके साथ चल पाए, उसके साथ रह पाए, रुक जाइए, उसके साथ चल पाए, उसके साथ रह पाए, वो अपनी अच्छी बुरी हर चीज़ों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर पाए। पर शायद मेरी ज़िंदगी में ये खुशी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी पे ये सब कुछ नहीं था। रही बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं दूसरा चांस दूँ ज़िंदगी को, तो आप लोगों को बता दूँ, जैसा कि मैं यहाँ इस जगह बैठ के पूरी दुनिया को देख रही हूँ, दुनिया में क्या चल रहा है, किस किस के साथ क्या क्या हो रहा है, वो सब मैं देख रही हूँ। तो मेरा शादी के प्रति कोई भी मन नहीं है, क्योंकि शादी एक अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा धोखा होता है। शादी करनी है तो अपने आप से शादी करो ना, अपने आप से, अपने समझौतों से शादी करो। मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ जुड़ने से जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इनको तो फेस मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इन प्रॉब्लम्स को दबा के मैं दूसरी नई प्रॉब्लम खड़ी कर लूँ, है ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये जो मुश्किल की घड़ी मेरे ऊपर आई है, ये सब कुछ दुख मेरे को जो लगा है, वो सब समाप्त हो, ज़िंदगी फिर ट्रैक पे आए, ज़िंदगी को फिर मैं जीऊँ कुकू के साथ, मम्मी पापा के साथ, सब कुछ अच्छा हो, बस मैं यही चाहती हूँ। और आप लोग भी यही दुआ करना मेरे लिए, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि ये ख़ानदान में मुझे लगता है एक मैं ही नहीं हूँ, और न जाने कितनी औरतें हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है।
क्योंकि शायद ये लोग पैसे के बहुत बड़े भूखे या पैसे के खिलाड़ी हैं, ज़िंदगियों के खिलाड़ी हैं। तो इन लोगों से की क्या कहना, जो लोग अपने ही घर के खून को मारना चाहते, तो बताइए उनसे ज़्यादा नीच कौन होगा। बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को। और चलिए अब मैं यहीं बंद करती हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बाकी बात मैं शाम में करूँगी, फिर इस ब्लॉग को मैं डाल दूँगी आप लोगों के लिए। सॉरी गाइस, मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहा क्योंकि ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आया है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीज़ें अपने आप सही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत ट्विस्ट लेती जा रही हैं। 10 मिनट के इस ब्लॉग में मैं सारी बातें नहीं बता सकती अभी, क्योंकि कुछ बातें कोर्ट में चल रही हैं, कुछ बातें मतलब केस चल रहे हैं, कुछ पुलिस में भी केस चल रहे हैं। लेकिन मैं भगवान से बस दुआ करती हूँ कि मेरे जैसी ससुराल किसी दुश्मन को भी ना मिले। और जहाँ तक है, मैं इस फाइट को कर रही हूँ, अकेले खड़ी हुई हूँ। मम्मी पापा भी मेरे साथ में हैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा मेरे साथ में नहीं है। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा मेरे खाने पीने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि मैं सही डाइट लूँ, सही टाइम से सोऊं। लेकिन गाइस, नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैं परेशान हूँ इस बात को लेके कि कुकू के भविष्य का क्या होगा। चीज़ें तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ऐसे इंसान को भगवान पिता न बनाता तो अच्छा था। चलो, मैं तो बिना माँ बने रह लेती, लेकिन ऐसे इंसान को भगवान को पिता बनाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि इस तरीके से जो क्रिमिनल इंसान होते हैं उनको पिता बनाना, पता नहीं, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि अभी कोई डिसीज़न ले पाऊँ। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप दूसरी शादी करेंगी, क्या करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था और सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। शादी इंसान अच्छा समय व्यतीत करने के लिए करता है, लेकिन मेरी उम्र 30+ है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा चल पाऊँगी, क्योंकि मुझे इतने सारे धोखे मिले हैं। मेरे पीठ में इतने सारे, मतलब क्या बोलूँ, पीठ पीछे वार किए गए हैं। सामने से ये वार नहीं किए गए। सामने से वार किए गए होते ना तो मैं फुली प्रिपेयर्ड रहती। मुझे विश्वास में लेके इन्होंने ये काम किए हैं। अब देखिए, एक विश्वास ये था कि वापस आएंगे। इन्होंने लिखित में दिया था कोर्ट में कि हमें रहना है, संग रहना है और हमें सारे केस ख़त्म करने। इवन जो मकान का केस चल रहा था ना, वो तो मेरे ससुर ने ख़त्म किया, लेकिन अब उसका समझ में आ गया वो इसलिए ख़त्म किया था उन्होंने कि इस मकान को सेल करना था उनको। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मैट्रिमोनियल हाउस में लड़की का हक होता है और इसी हक की वजह से मुझे यहाँ रहने की स्टे मिली हुई है। तो इसीलिए मैं पीछे नहीं हट रही। बाकी तो चीज़ें चलती ही रहेंगी और चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें। अब देखते हैं खाटू श्याम जी ने मेरे लिए कौन सा रास्ता चुना है, तो मैं कौन से रास्ते पे चलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कौन से रास्ते पे चलने वाली हूँ अब। लेकिन मैं खाटू श्याम जी से यही कहती हूँ कि इस घर की छत्र छाया मेरी बेटी के लिए बनाए रखें और मेरे लिए बनाए रखें, और जीत सच्चाई की हो। मैं ये नहीं कहती कि मेरी हो या उसकी हो, जीत सच्चाई की हो, क्योंकि मुझे मालूम है सच्चाई क्या है। और आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और रही बात इंडियन आर्मी के टैग लेके, ऐसे कोई गंदा काम नहीं करता, और अगर कोई किसी के हकों का हनन करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे आर्मी मैन कहा जाएगा। तो इस इंसान के लिए इस शब्द का प्रयोग आप लोग ना करें, क्योंकि जो इंडियन आर्मी है बहुत रेस्पेक्टेड चीज़ है और मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। ठीक है, इस टैग के पीछे छुपकर ये काम कर रहा है, उसके लिए बड़े ऑफिसरों से बात की जाएगी, क्योंकि इतना पता है कि इसको सब कुछ पता था और ये ही सब कुछ करवा रहा है। और
ठीक है। और अगर इसमें हिम्मत है तो ये अपनी ज़िंदगी को सामने लेके आए ना, जो जो ज़िंदगी ये जी रहा है वो चीज़ को सामने लेके आए। मैं भी इसको चैलेंज करती हूँ क्योंकि मुझे तो पता है ये कौन सी ज़िंदगी जी रहा है, और सब पता है। ये सारी चीज़ें मैं कोर्ट में रखूँगी तो उसकी ज़मीन खिसकने वाली है पैरों तले से, कि ये वहाँ तक भी पहुँच गई जहाँ तक इसे नहीं पहुँचना चाहिए था। तो गाइस, हमेशा आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप अपनी देवरानी के साथ हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि अब मैं किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, क्योंकि जो मेरा मेन रिश्ता था जिस इंसान के साथ, जब मुझे उसी के साथ नहीं रिश्ता रखना है। लेकिन हाँ, मैं एक बड़ी बहन की तरह उसके साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है इस ख़ानदान की सिचुएशन क्या है, इस ख़ानदान में कितने गिरे हुए लोग रहते हैं। और उसके थ्रू बस उस इंसान को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जो तुमने प्रपोज़ल रखा है ना कि भाई या तो तुम मुझे गोद ले लो या फिर जो भी अंशु का भाई है उसे गोद ले लो, तो उसके सास ससुर को यही कहूँगी, आपको किसी को गोद लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नाकामयाब, मतलब एक कहते हैं ना, एक जिनकी कोई कीमत नहीं होती, वैसे आपके पास 3 कोहिनूर हैं, सपना और सपना की 2 बेटियाँ। वही आपका जीवन यापन कराएंगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। तो आप उन्हीं के साथ रहें, अपने घर को बनाए रखने की कोशिश करें, दूसरों के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि ये लोग आपका घर बर्बाद कर देंगे। बस आप लोगों से उसके सास ससुर से हाथ जोड़ के मेरी भी ये विनती है कि आप अपनी बहू पर विश्वास करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विश्वास करने लायक नहीं है। और आपके 2 बेटे गए हैं, सबको दुख है, लेकिन उसके भी तो 2 पति गए ना। तो इसलिए आप तीनों चारों जितने भी लोग हैं, मतलब 2 बच्चे और 3 बड़े लोग, तो 5 लोग आप लोग मिल के रहें। आप ये ज़िंदगी की जंग जीत जाएंगे। और मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें कि मैं इस जंग को जीतूँ। बस अपना आशीर्वाद आप सब लोग मेरे साथ बना के रखें, क्योंकि मुश्किल की घड़ी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो दोनों तरफ हम अच्छी विशेस छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी छोड़ेंगे, तो एक दिन हम सब लोग जीत ज़रूर जाएंगे और अपने अपने पोजीशन पे बैठे होंगे और बहुत खुश होंगे हमारे बच्चों के साथ। तो कुकू के लिए भी आप सब लोग प्यार बनाए रखें। और मेरी ऑडियंस को भी कहूँगी कि मेरी जितनी ऑडियंस है उसके लिए दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि दोनों की जंग बहुत बड़ी है और बहुत आगे तक जाना है। आप लोगों के सपोर्ट से ही जाना है, क्योंकि अब तो मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। अभी कहीं से प्रपोज़ल आ रहे हैं तो काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो प्रपोज़ल शादी का नहीं, किसी और चीज़ का आ रहा है। मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे दोनों भाई हैं। एक भाई तो जर्मनी में ही शिफ्ट है, आप लोगों को मालूम है। दूसरा भाई बहुत छोटा है। बाकी दोनों बहनों की शादी हो गई। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने इस घर का भी कार्यभार संभालूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। हमेशा मेरे साथ बने रहें, अपनी दुआओं में, अपने अच्छे विचारों में मुझे शामिल रखें। और मैं ट्रोलरों से भी हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, है ना। कोई भी जानबूझ के अपने घर को नहीं तोड़ना चाहता, नहीं बर्बाद करता। बस जय श्री श्याम। सब लोगों को मेरी तरफ से आज का दिन मुबारक हो, सबका दिन अच्छा जाए और खुशी भरा शाम हो। खुशी भरे शाम में आप अपने परिवारजनों के साथ बैठ के शाम को चाय पिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।